395 ईस्वी पूर्व जब रोमन इतिहासकार रोम के इतिहास के बारे में लिखने लगे तो उन्होंने एक ऐसी जाति का जिक्र किया जिसका उन्हें कोई अंदाजा ना था। रोमन इतिहासकार इस नई जाति को पहाड़ों से उतरी तेज हवाओं के रूप में देखते थे, जिसने पूरे रोमन साम्राज्य और यूरोप की दिशा ही बदल दी। ये नई जाति कोई और नहीं बल्कि हूण थे। मध्य एशिया के विशाल काय घास के मैदानों में न जाने कितनी जनजातियों ने जन्म लिया और दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल गईं। प्राचीन चीन के इतिहासकार भी एक ऐसी ही जाति का जिक्र करते हैं जिसका नाम जियानग्नू था, यानी कि उत्तर के खानाबदोश घुड़सवार। यह जियानग्नू लोग चीन की उत्तर की सीमा के पास रहते थे, जो कि आज का मंगोलिया है। अगर इतिहासकारों की माने तो ये जियानग्नू लोग कोई और नहीं बल्कि मध्यकालीन हूण थे। हूण एक कुशल घुड़सवार थे। उनकी तीर अंदाजी और घुड़सवारी कमाल की थी। हूण लोग तेज रफ्तार घोड़ों पर से अपनी तीर अंदाजी करने के लिए बेहद माहिर थे। 300 ईस्वी पूर्व हूणों ने चाइना के ऊपर हमले बेहद तेज कर दिए। चीन का साम्राज्य इनसे इतना परेशान था कि उन्होंने इनसे बचने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण की योजना बनाई। ईसा के 100 ईस्वी आते आते तक हूणों ने पूर्व एशिया में एक विशालकाय साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। अब हूण साम्राज्य दूसरे साम्राज्यों से पैसे वसूल करता था। हूणों के साम्राज्य में बड़े बड़े कस्बे बसने लगे। जल्द ही ये कस्बे व्यापारिक केंद्र में तब्दील होने लगे। ये हूण साम्राज्य चाइना से बड़ी मात्रा में व्यापार करने लगे। इनके साम्राज्य में खेती का भी विकास होने लगा। अब हूण साम्राज्य इतना अमीर बन चुका था कि इनके बड़े बड़े शासकों को चीन से लाई गई बेशकीमती चीज़ों के साथ दफनाया जाने लगा। लेकिन अब भी ज़्यादातर हूणों को चीन से लाई गई इन बेशकीमती चीज़ों के बारे में कोई अंदाज़ा ना था। इस बात का अंदाज़ा हमें हूणों के साम्राज्य में चीनी दूतावास से मिलता है। ये चीनी दूतावास अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने इन हूणों को सिल्क दिया और इन्होंने इसे शिकार के दौरान टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहने लगे कि उनकी खालें इस सिल्क से बेहतर हैं। जल्द ही हूण साम्राज्य टूटने लगा। चीन की सेना ने भी इनके ऊपर हमले तेज कर दिए और ये हूण मंगोलिया को छोड़कर कजाकिस्तान में बसने लगे। दूसरी से छठी शताब्दी के आसपास सैसनियन एम्पायर ने विस्तार करना शुरू किया। इस साम्राज्य की सीमाएं इराक से लेकर भारत तक फैली हुई थी। इस साम्राज्य के उत्तर में सौगडियन एम्पायर फैला हुआ था। अब हूण इस सौगडियन एम्पायर के ही नागरिक थे। चौथी शताब्दी आते आते तक चियोनॉइट कबीलों ने सौगडियन साम्राज्य से निकलकर सैसनियन एम्पायर के ऊपर हमले तेज कर दिए और जल्द ही सैसनियन एम्पायर ने इन चियोनॉइट हूणों के सामने अपने घुटने टेक दिए। जल्द ही चियोनॉइट्स और सैसनियन एम्पायर के बीच एक संधि हुई और दोनों ने मिलकर रोम साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दी। 5वीं शताब्दी आते आते तक हूणों का साम्राज्य यूरोप से लेकर भारत तक फैल चुका था। इनके लगातार हमलों से रोमन साम्राज्य बेहद कमज़ोर पड़ चुका था। पूरी दुनिया में हूणों के हमलों का असर अब दिखने लगा था। इसी दौरान 5वीं शताब्दी के आसपास कुछ हूणों ने भारत पर भी हमले शुरू कर दिए। शुरुआत में इन हूणों के हमलों को गुप्तकालीन राजा स्कंदगुप्त ने बड़ी आसानी से टाल दिया, लेकिन बाद के गुप्तकालीन राजा इन हूणों को काबू करने में नाकामयाब रहे। छठी शताब्दी की शुरुआत में ही हूणों का कब्जा उत्तर भारत और पश्चिम भारत में हो चुका था। छठी शताब्दी में भारत घूमने आए ह्यूनत्सांग लिखते हैं कि हूण शहरों में नहीं रहते, इनका साम्राज्य हमेशा बदलता रहता है। शुरुआत में इन हूणों ने उत्तर भारत में काफ़ी तबाही मचाई। बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए इन हूणों का बेहद बड़ा योगदान रहा। खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इन हूणों ने काफ़ी बौद्ध विहारों को नष्ट किया। लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल के आते आते तक ये हूण काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे। अब ज़्यादातर हूण जातियाँ स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल चुकी थी। हूणों के हमलों ने भारत की राजनीति और संस्कृति के ऊपर बेहद गहरा
प्रभाव डाला। भारत के कुछ प्रसिद्ध हूण शासक थे मिहिर भोज, मिहिरकुल, तोरमण। इसी तरह कश्मीर राजा पर्वसेना से लेके ललित आदित्य, तुर्कशाही से लेके हिंदू शाही और गुज्जर प्रतिहार, इन सभी को कहीं ना कहीं हूणों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। यही नहीं बल्कि 7वीं शताब्दी में भारत में उत्पन्न हुई राजपूत जातियाँ कोई और नहीं बल्कि हूण जातियाँ और देसी जातियों का ही समूह थी। हूण किसी एक जाति का समूह नहीं बल्कि अलग अलग जातियों का एक समूह था। जैसे गुज्जर जाति, आज गुज्जर जाति को इन्हीं हूणों का वंशज माना जाता है। इसी तरह काफ़ी राजपूती जातियाँ जैसे तोमर, परिहार, चौहान आदि भी हूणों के ही वंशज थे। आज भी भारत की कई जातियों के नाम मध्य एशिया की कई जातियों के साथ मिलते हैं, जैसे भारत के गुज्जर और मध्य एशिया के खज्जर। इसी तरह भारत के चौहान और हंगरी के कोहान। चाओ एक मंगोलॉइड हूण ट्राइब था। चाओ और हूण शब्द के मिलने से ही चौहान शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर प्राचीन इतिहासकारों की माने तो हूणों का कोई धर्म नहीं था, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों की माने तो हूण प्रकृति के उपासक थे। इन हूणों ने भारत में शैव मत को अपनाया और इसका विस्तार किया। 11वीं से 12वीं शताब्दी आते आते तक हूण पूरी तौर से भारतीय हो चुके थे और इन्होंने अगले कई सालों तक भारत की संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। इन्हीं हूणों ने भारत को मुगलों और तुर्कों के हमलों से भी बचाया।